सबसे पहले आप लोगों का स्वागत करते हैं विनय क्लासेज में। और सूरदास का जीवन परिचय पढ़ेंगे इस वीडियो में, आसान भाषा में। बोर्ड परीक्षा में हर साल आता है, जैसे 15वीं, 16वीं, 17वीं, 2018, 19, 20, 21, 22, 23। मतलब 21 में तो पेपर नहीं हुआ था, लेकिन 22 में आया था, 23 में भी आएगा। ठीक है, हर साल आता है इसलिए बता रहा हूँ। ठीक। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास का जन्म वैशाख सुदी पंचमी सन 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। ठीक। मान लीजिए इनका जन्म स्थान और सन और गांव का नाम। ठीक है, इन्हें काले पेन से लिखेंगे तो एग्जामिनर आपको ज़्यादा नंबर देगा, इसकी गारंटी लेता हूँ। और अच्छे राइटिंग में लिखिएगा। ठीक। अब देखिए, सूरदास जन्मांध थे या नहीं, इसके संबंध में अनेक मत हैं। यानी कि सूरदास जन्म से ही अंधे थे कि नहीं, इसके संबंध में अनेक विचार हैं सबके। ठीक। ये बचपन से ही विरक्त हो गए थे, यानी कि बचपन से विरक्त, यानी कि इनके माता पिता की बचपन में ही मृत्यु हो गई थी, इसलिए अकेले हो गए थे, उसी को विरक्त कहा गया है। ठीक है। और गौघाट में रहकर विनय के पद गाया करते थे, यानी कि गौघाट में रहकर प्रार्थना टाइप के जो पद होते हैं उन्हें गाया करते हैं। एक बार वल्लभाचार्य गौघाट पर रुके, वल्लभाचार्य इनके गुरु हैं। ठीक है, वल्लभाचार्य गौघाट पर रुके, सूरदास ने उन्हें स्वरचित मतलब अपने द्वारा रचना की गई एक पद गाकर सुनाया। ठीक है। उसके बाद क्या है कहानी आगे की, एकदम कहानी के जैसे पढ़ लीजिए। वल्लभाचार्य ने इनको कृष्ण की लीला का गान करने का सुझाव दिया, यानी कि इनके गुरु ने कृष्ण की लीला का गान करने का सुझाव दिया। वे वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए, यानी कि चेला बन गए, छात्र बन गए, विद्यार्थी बन गए और कृष्ण की लीला का गान करने लगे। ठीक। उसके बाद क्या है, वल्लभाचार्य ने इनको गोवर्धन पर बने श्रीनाथ, यहाँ श्रीनाथ भी काले पेन से लिख सकते हैं। ठीक है, वल्लभाचार्य ने इनको गोवर्धन पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन के लिए रख दिया। ठीक है। वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने अष्टछाप के नाम से सूरदास सहित 8 कृष्ण भक्त कवियों का संगठन किया। ठीक। वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने, ठीक है, वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने अष्टछाप के नाम से 8 कृष्ण भक्तियों का संगठन किया। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? गोवर्धन के पास हुई थी, जहाँ ये गाना गाते थे, पद गाया करते थे। गोवर्धन के पास पारसौली ग्राम में इसे काले पेन से लिख दीजिएगा 1583 ईस्वी के लगभग हुई या आसपास हुई। ठीक है। अब इधर आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक। और इनकी रचनाओं के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, रचनाएं कौन कौन सी की इन्होंने, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सूरदास के पदों का संकलन सूरसागर है, यानी कि सूरसागर में ही जितने भी ग्रंथ मतलब जितने भी रचनाएं की गई सूरसागर के अंतर्गत की गई। सूरसारावली तथा साहित्य लहरी इनकी अन्य रचनाएं हैं। सूरसागर संकलन है, पदों का जितने भी पद हैं सूरसागर में सब हैं। मान लीजिए सूरसागर एक गठरी है, उसमें सभी पद हैं इनके। ठीक है। सूरसारावली तथा साहित्य लहरी इनकी अन्य रचनाएं हैं। यह प्रसिद्ध है कि सूरसागर में 1.25 लाख पद हैं, परंतु अभी तक केवल 10,000 पद ही प्राप्त हुए हैं। यह कहा जाता है कि सूरसागर जो है, यानी कि ये वाला जो है सूरसागर, इसमें 1.25 लाख पद हैं, लेकिन अभी तक केवल 10,000 पद प्राप्त हुए हैं। साहित्य लहरी सूरदास की 118 दृष्टिकूट पदों का संग्रह है। ठीक। उसके बाद क्या है, उसके बाद थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट आ जाता है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट यही आ जाता है कि सूरदास जी हिंदी साहित्य के प्रतिभा संपन्न कवि थे। ठीक। सूरदास हिंदी साहित्य जो होता है, सूरदास हिंदी साहित्य के प्रतिभा संपन्न कवि थे।
सूरदास जी जहाँ वात्सल्य रस के सम्राट हैं, वहीं श्रृंगार रस के सौंदर्य प्रदान करने में भी समर्थ हैं। सूरदास जी का हिंदी साहित्य के कृष्ण भक्त कवियों में सर्वोच्च स्थान है। ठीक है, बस इतना ही आपको लिख देना है, कहानी की तरह बता दिया हूँ। अब इसी तरह से जाइएगा और फाड़ के आइएगा एग्ज़ाम बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथियों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि अच्छे अच्छे वीडियो आपको प्रोवाइड कराता रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।